हेलो स्टूडेंट्स, मिशन जीके जीएस एग्जाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और बिहार एसएससी के लिए मैराथन क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो ये झारखंड में निवास करती है। ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न काफी सारा है, तो जो आंसर होगा उसी को अभी टिक करने वाले हैं। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए शुरू हुआ था? तो ये वृक्षों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। एस्पेरांतो क्या है? तो ये जो है एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1885 ईस्वी में हुआ था। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफार खान जाने जाते हैं। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य जो है मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व करता है। बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में सुपरिचित नाम है? तो ये पर्वतारोहण है। बछेंद्री पाल जो है ये पर्वतारोहण है। पाश्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध के साथ क्या किया जाता है? तो ये पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा कर लिया जाता है। एम्फीबिया उभयचर किन्हें कहते हैं? तो जो स्थल और जल दोनों पर रह सकता है उसी को एम्फीबिया या उभयचर कहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। प्रसिद्ध सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये पेरिस से होकर बहती है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बिहार किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो ये लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व में स्थित है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो ये लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब उस पर भाप गुजरती है? एल्युमिनियम पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये झारखंड में निवास करती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। रेलवे की बड़ी लाइन दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 5.5 फीट होती है। 5.5 फीट इसको बोलते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में फली फूली थी? तो ये कुषाणों के काल में फला फूला था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कैसी सरकारी योजना है? तो ये वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ब्लैकबोर्ड ऑपरेशन चलाया गया था। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान थे।
निकोलस कोपरनिकस किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। विश्व का सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। भारत सरकार के राजस्व प्रधान स्रोत क्या है? तो ये प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। किस खेल के लिए थॉमस का पुरस्कार दिया जाता है? तो ये बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए शुरू किया गया था? तो ये वृक्षों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। एस्पेरांतो क्या है? तो ये एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तो ये तीरंदाजी से है। पूर्व सोवियत संघ का पहला गणराज्य कौन सा था जिसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था? तो ये लिथुआनिया था। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये वाशिंगटन में हुआ था। कोई भी विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर राज्यसभा उसे अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक अधिकतम रोक सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन हेतु विधेयक कहाँ से लाया गया है? कहाँ लाया जा सकता है? तो या तो लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा में ला सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद हो तो उसे कहाँ सौंपा जाता है? तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाता है। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो ये 1951 ईस्वी में लाया गया था। सिक्किम को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति न्यायाधीशों की क्षमता कितनी है? तो ये 34 है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बलवंत राय मेहता समिति था। किस प्रसिद्ध भारतीय को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत जो है कब किस वर्ष आया था? तो ये 1928 में आया था। गठन कब हुआ था? 1927 में। रिपोर्ट पेश कब किया था? 1930 में। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 1925 में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे।
इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी होती है? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। यूनेस्को की कार्य भाषाएं कौन कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंदो घोष हो जाएंगे। अरविंदो घोष हो जाएंगे। लक्षद्वीप टापू भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त किया गया था? 1877 ईस्वी में किया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के दो अमेरिकी नागरिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर थे। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किन्हें माना जाता है? एच जे भाभा को या होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास मुख्य श्रेय दिया जाता है विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम का होता है। एल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में बिजली किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो विगलन के द्वारा किया जाता है। विगलन प्रक्रिया। भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो ये कमल है। कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है? तो ये केरल का है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये बम्बई हो जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब हटा सकते हैं? जब उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त हो जाता है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच प्रमुख मुद्दा है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु जो होता है ये 65 वर्ष का होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष या प्रधान कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी इनको बोलते हैं। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं। भारत में नागरिकता जो है किस आधार पर निर्धारित होती है? तो जन्म स्थान के सिद्धांत और रक्त सिद्धांत पे निर्धारित होता है। वाटरलू युद्ध 1815 के बाद नेपोलियन के निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? ये सेंट हेलेना भेजा गया था। केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है? तो ये अकबर रखता है।
बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जावा, इंडोनेशिया में है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। महारानी विक्टोरिया को किस महत्वपूर्ण घटना के समय ब्रिटेन के शासक बने थे? जब भारत प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन अधीन लाया गया था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग आधिकारिक तौर पर सबसे पहले कब किया था? तो 1940 ईस्वी में किया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो ये दिसंबर 1911 ईस्वी में बनाया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था। भारत को किस तिथि को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान के मौलिक अधिकारों में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो काम पाने का अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने किया था? तो एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध काव्य भारत भारती के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। द व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस राधा कृष्णन हो जाएंगे। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था? तो ये घाना ने किया था। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत का दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो जॉन लॉक थे। म्यांमार बर्मा म्यांमार को बर्मा कहते हैं। वर्तमान में किस प्रकार की शासन प्रणाली के अस्तित्व की बात की गई है? तो ये संसदीय लोकतांत्रिक शासन की बात किया जाता है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पेशवा के नाम से पुकारा जाता है। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये पल्लव के द्वारा करवाया गया था। नीदरलैंड के प्राचीन मुद्रा को क्या कहते हैं? पहले गिल्डर था, अब यूरो हो गया। नीदरलैंड के प्राचीन मुद्रा को क्या कहते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किसान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे।
द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संसार में शुगर बॉल या चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। क्योंकि अब हम लोग डेली 500 प्रश्न या 1000 प्रश्न डेली करने वाले हैं। जब तक टीआरई 4.0 नहीं हो जाता है तब तक डेली 500 1000 सवाल करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट अलग चल रहा है 100 प्रश्न का, उसको डिस्कशन भी किया जाता है, तो जरूर देखिए प्रैक्टिस सेट भी। इसी तरह से डेली 500 प्रश्न डेली करवाया जाएगा आपको 1 से 1.5 घंटा में। ग्रांड ट्रक सड़क की योजना किसने बनवाई थी? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अफ्रीकन गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य थे। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से हो जाएगा, बैडमिंटन से हो जाएगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे। बिहार में बरौनी ताप बिजली घर किस जिले में है? तो ये बेगूसराय में स्थित है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये बुध हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। त्रिपिटक जो है किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ये ऑक्सीजन निकलता है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष बिहार में कहाँ मिला है? तो ये कुम्हरार पटना में मिला है। बिहार की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो ये उर्दू है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो ये मधुमेह रोग के लिए किया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 21% हो जाएगा। और नाइट्रोजन 78% हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0
3% हो जाएगा। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1917 ईस्वी में किया था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये एनजी जलप्रपात हो जाएगा। मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 हो जाता है। हल्का क्षारीय होता है। ये टीआरयू 1 में पूछा गया सवाल है। भारत में पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो ये जयपुर को कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी का लिखा गया पुस्तक है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं। विटामिन ए सबसे समृद्ध स्रोत है किसका? तो गाजर का है। रबी अभियान या रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अजंता की गुफाएं जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड हो जाएगा। यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और न्यू इंडिया जो था ये एनी बेसेंट का था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। भारत में सफेद क्रांति के जनक किसको कहते हैं? तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। हरित क्रांति के जनक स्वामी नाथन हो जाएंगे। स्वामी नाथन हो जाएंगे। कंप्यूटर का जनक जो है ये चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल था। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है काली मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। काली बंगा से काले रंग की चूड़ी मिली है और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये ऋग वेद में है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है।
कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत का है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? तो ये हरे पौधे हो जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में हो जाएगा। बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हो जाएगा और गिर नेशनल पार्क गुजरात में हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। पेंसिल में प्रयुक्त काला पदार्थ जो होता है ये ग्रेफाइट का होता है। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये बैरोमीटर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुआ था। और मोहनजोदड़ो का 1922 में हुआ था। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो ब्रीक हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये मंगल को कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ओणम जो हो जाएगा केरल का हो जाएगा। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में किया गया था। नरौरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। और कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। और जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। एड्स जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। स्वर्ण स्वर्ण यानी गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो ए यू हो जाएगा। लोहा का एफी हो जाएगा। कॉपर का सीयू हो जाएगा और चांदी का एजी हो जाएगा।
मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 हुआ, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में भाग लिए थे। प्रार्थना समाज जो है ये आत्माराम पांडुरंग की लिखा गया पुस्तक है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास हो जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा जो है ये स्वस्थ धरा खेत हरा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा क्या है? स्वस्थ धरा खेत धरा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत होता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाते हैं, और पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाते हैं, और 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति का और राज्यपाल का 35 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा का और पीएम का 25 वर्ष होना चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये K2 हो जाएगा, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। अगर विश्व का सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 सितंबर 2001 को हमला करने वाला मोहम्मद अता किस देश का निवासी था? तो ये मिस्र का था। भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्र में मंत्री बनी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। दार्शनिक अफलातून किसका शिष्य था? तो ये सुकरात का था। गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है किस मिट्टी से आच्छादित है? ये जलोढ़ मिट्टी से हो जाएगा। भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री पूरब हो जाएगा। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है? तो ये ताप्ती नदी नहीं करता है। अधिकांश भारतीय वन किस प्रकार के हैं? तो ये पतझड़ हो जाएंगे। पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? 1959 में किया गया था, नागौर राजस्थान में। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो ये रूपी हो जाएगा। जापान की मुद्रा को येन कहते हैं और बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो ये म्यांमार का मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है और भारत और नेपाल के बीच एडम ब्रिज और पाक जलडमरू स्थित है। एशिया में कुल कितने देश हैं? 47 हो जाएगा। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का है। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से? तो बॉक्सिंग या मुक्केबाजी से हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है? तो यूनियन कार्बाइड हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है? तो गेहूं हो जाएगा। तिरंगध्वज का प्रतीक क्या होता है? तो लैम्ब्डा होता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 24 हो जाएगा। कॉड लिवर ऑयल से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं और विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। बल प्राप्त करने के लिए किन परिमाणों को गुणा किया जाता है? तो द्रव्यमान और त्वरण को F बराबर A में होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन। पृथ्वी पर वायुमंडल का अब तक उच्चतम तापमान कितना मापा गया है? तो 56.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये गोल्फ से जुड़े हुए थे।
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल जो था कहाँ स्थित है? तो पटना हो जाएगा। एशिया में होते हुए भी वो कौन सा देश है जो यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो तुर्की हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो रूस हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो हो जाएगा। पार्लियामेंट के सदस्य किसका चुनाव करते हैं? तो उपराष्ट्रपति का करते हैं। KCl का रासायनिक बंध पाया जाता है आयनिक बंध। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो उसने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म अपनाया था। हर्षवर्धन की हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसके द्वारा किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये हम्पी में मिलता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये भाषाओं से हो जाएगा। यूरो किस संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ का हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। पित्तल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के हो जाएगा। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो लैक्टोमीटर हो जाएगा। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो ये बाण भट्ट हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुआ था। कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जो मृत कोशिका था। और जीवित कोशिका का खोज जो है लिवन हुक के द्वारा किया गया था 1674 ईस्वी में। और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। केंद्रक के खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो होता है ये डेसिबल होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है और शक्ति का वाट होता है और आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था।
अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और परमाणु बम जो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। ताप को केल्विन में मापते हैं और लंबाई को मीटर में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 को, छोटा डेट भी याद रखिएगा। और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 में हुआ था। और प्लासी का 1757 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। और 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर ने किया था। मेंडल ने आनुवांशिकी का खोज किया था। और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। हृदय जो है 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये घेंघा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है? तो ओम होता है। आवेश का कूलम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वायु जो है एक मिश्रण है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अम्ल वर्षा किन गैसों का कारण होती है? तो SO2 और NO2 के कारण होती है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चूने के पानी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो यह यकृत हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। और पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस करता है। राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री कहते हैं। पित्तल हवा में किसके संपर्क में आने से रंगीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के आने से रंगीन हो जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है? तो ठोस में सबसे अधिक चलता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अप्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र काम आता है? फेदोमीटर आता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो केंद्रीय सिद्धांत पे कार्य करता है। द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। और हाइड्रोजन का संकेत H होता है। सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होता है। पारा मुख्य अयस्क है किसका? तो सीने बार का हो जाएगा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट हो जाएगा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पीटवा लोहा हो जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये पीपल हो जाएगा। ये भी टीआरई कास्ट में पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये धर्मपाल ने किया था। अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल के द्वारा किया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है।
ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। बिहार की दूसरी राज्यभाषा क्या है? तो उर्दू हो जाएगा। और पहली हिंदी हो जाएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो मधुमेह का प्रयोग उपचार के लिए किया जाता है। बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुम्हरार पटना में हुआ। रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। विटामिन ए की कमी से आंखों में कौन सा रोग होता है? तो ये रतौंधी होता है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये बैल हो जाएगा। बल्ब का तंतु टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। कोशिका के भीतर ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो ये नवादा में हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का आधुनिक नाम क्या है? तो NH2 हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो आंवला हो जाएगा। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो ये स्टील में होती है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है? तो ये किशनगंज में होता है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो ये जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करना इनका मुख्य कार्य है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह सॉरी तो वरुण हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति हो जाएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन और आर्गन। गांधी जी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे? चौरा चौरी कांड के कारण। श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोगों से रक्षा करना, इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहते हैं।
बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो ये 75 हो जाएगा विधानसभा में। लोकसभा में 40 हो जाएगा और विधानसभा में 243 हो जाएगा। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है। कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बीट होता है। पीतल के बर्तनों के लिए बिहार का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बिहटा। विटामिन के का मुख्य कार्य का क्या है? तो रक्त का थक्का जमाना। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये पूर्णिया हो जाएगा। दांतों का क्षय किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हवाई जहाज को स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग डेली 1000 प्रश्न या 500 प्रश्न डेली करेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है। आप लोग अपना परिवार को बढ़ाइए आगे, जितना बड़ा परिवार होगा उतना पढ़ने में मजा आएगा। मेहनत आपके लिए बहुत करते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में स्थित है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को कहते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। बिहार में पाइरेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये रोहतास में होता है। रोहतास के अमझोर में होता है। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। टमाटर के लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो लक्स हो जाएगा ये कंडेला। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच सच रेड क्लिफ रेखा है और भारत और म्यांमार और भारत और नेपाल। म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश करता है और नेपाल के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है ये उत्तर प्रदेश करता है। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे।
हड्डियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शिफेरॉल होता है। विटामिन बी1 का थायमीन होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है और विटामिन ई का टेकोफेरोल होता है और विटामिन डी का कैल्शिफिलोर होता है। लोहा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है और पालक के पत्तों में। बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 483 किलोमीटर है। कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश लखनऊ हो जाएगा। रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो लुई पाश्चर ने खोजा था। बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया हो जाएगा। आम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ये खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा और तीखा होता है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार शिवहर हो जाएगा। नीला थूथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट के कहते हैं। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया था। बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बोध गया में स्थित है। पावापुरी में जल मंदिर है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन पाया जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यह जो होता है अस्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये पटना हो जाएगा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? तो ग्राम पंचायत होता है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो प्लेटलेट्स होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होता है ये 25 वर्ष होता है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होता है और वोट देने का अधिकार जो है 18 वर्ष होता है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हो जाएगा और बिहार में 38 जिला हो जाएगा। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेऑन और अमोनिया किया जाता है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हो जाएंगे और लोकसभा की सीट कितना है? 40 है बिहार के।
स्वर्ण या गोल्ड किस में घुल जाता है? तो एक्वारेजिया में, इसको अम्ल राज्य कहते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन हो जाएगा? गोरैया हो जाएगा। भारी मशीन में लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। नीला ग्रह किसको कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ होता है? तो खगड़िया और कटिहार में होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर हो जाएगा। दूध की शुद्धता जो मापते हैं लैक्टोमीटर से मापते हैं। तापमान जो है थर्मोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? तो देसी मांगुर हो जाएगा। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। बिहार की कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8% है और महिला 51.5% है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा शौचालय कौन सा है? तो चांदी हो जाएगा। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं तब जाके वीडियो बना पाते हैं। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 101 हो जाएगा। बिहार में 38 जिला और 9 प्रमंडल है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। बिहार में सामुदायिक विकास खंडों ब्लॉक की संख्या कितनी है? तो 534 हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? ये 8,471 हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? तो पास्कल हो जाएगा। बिहार के किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं? तो तिरहुत और मुंगेर प्रमंडल में 6 हो जाएंगे। ध्वनि का वेग हवा में सामान्यतः कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। बिहार का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो गया हो जाएगा।
और बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज हो जाएगा। और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर या भभुआ हो जाएगा। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। बिहार का राजकीय फल का नाम क्या है? तो आम हो जाएगा। बिहार का राजकीय प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण राज्य करे, ये बिहार की राजकीय प्रार्थना है। बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठहार। खट्टे फल, खट्टे दूध, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो मढ़ौरा में हुआ था 1904 में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस राज्य में है, किस जिले में है? तो ये मुंगेर में हो जाएगा। चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में हो जाएगा। नागी और नत्ती कहाँ है? तो जमुई में हो जाएगा। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन बी1 के थायमिन और विटामिन ए के रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक या चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होता है। बिहार में सिखों के कौन से गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। ये 10वें गुरु थे और प्रथम गुरु गुरु नानक थे और 9वें गुरु तेग बहादुर थे। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो ये पटना साहिब में स्थित है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये पूर्णिया में होता है। बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दरभंगा मधुबनी में होता है। सोनपुर का पशु मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ये गंडक नदी पर लगता है। बिहार में विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कुमारगुप्त प्रथम थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धर्मपाल थे।
कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो अशोक ने लड़ा था। कब लड़ा था? तो 261 ईस्वी में लड़ा था। बिहार के किस जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा है? तो सासाराम, रोहतास में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो झील के बीच में स्थित है। अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। काला शोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक के नाम से जाना जाता है। जन नायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। और बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 2024 में? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। बापू के नाम से प्रसिद्ध महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण, बिहार में किए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मजरूल हक के द्वारा किया गया था। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार बंधु था। आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग डेली 1000 प्रश्न करने वाले हैं जब तक TRE 4 नहीं हो जाता तब तक के। और डेली प्रैक्टिस सेट आपको चल ही रहा है 100 प्रश्न का, उसमें डिस्कशन किया जाता है, आप वहां भी जुड़िए। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो ये बिहार बंधु था। और सुबह में करंट अफेयर का क्लास जरूर देख लीजिएगा। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? द बिहार हेराल्ड था। बिहार के उत्तर से दक्षिण सीमा जो है किस देश के लगती है? तो ये नेपाल से लगता है। बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो 7 जिले लगते हैं। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं? तो ये 8 जिले लगते हैं। बिहार के कितने जिले झारखंड की सीमा से लगता है? तो 8 जिले लगता है। बिहार के कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं? तो 3 जिले लगते हैं। बिहार में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो गंडक नदी घाटी परियोजना है।
बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय है। महात्मा गांधी सेतु बिहार के किस शहर को जोड़ता है? तो ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। बिहार में विक्रमशिला सेतु किस नदी पर बना है? तो ये गंगा नदी पर बना है। बिहार में डाक बंगला चौराहा कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? तो ये आर्गन भरी होती है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम भरी जाती है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये ऑक्सीजन के करते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किस में मापा जाता है? तो रोमर। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। चंद्रमा पर प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगा था? तो 1.28 सेकंड, लगभग जो होता है 1.3 सेकंड। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के पवर्तन के कारण। सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज होती है। श्रव्य ध्वनि की सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। इंफ्रासोनिक अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। बिहार में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है पश्चिमी चंपारण में। डायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मसूड़ों को प्रभावित करता है। डायबिटीज में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय प्रभावित हो जाता है। पीलिया में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये अकृत हो जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा हो जाता है। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 12 जिलों से होकर बहती है। बिहार में गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो पटना में हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 46% होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? तो ये गया जिला में है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या है? तो पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि अब हम लोग डेली करने वाले हैं 500 प्रश्न। जब तक टीआरई 4 नहीं हो जाता है तब तक डेली रेगुलर चलेगा। बिहार एसएससी जब तक ना हो जाता है तब तक डेली चलेगा, और बिहार एसएससी के लिए अलग से स्पेशल 75 सवाल लेकर आ रहे हैं, और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अलग से 100 प्रश्न लेकर आएंगे, और उन सब प्रैक्टिस सेट का एक्सप्लेनेशन भी होगा अच्छे से। और ये जो डेली 500 प्रश्न करवाएंगे, ये जो आंसर होगा उसी को टिक करते हुए चले जाएंगे। और करेंट अफेयर सुबह में देखना न भूलिएगा। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन हो जाएगा। अब विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो फॉलिक अम्ल हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं तब जाके वीडियो बनता है। पीपीटी बनाते हैं, क्वेश्चन टाइप करते हैं, तब जाके वीडियो बनता है। तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना बड़ा परिवार होगा उतना मजा आएगा पढ़ने में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।